आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 30। मनोवृत्ति के जंजाल में ना फंसे। मन से ऊपर उठने की बात बाबा बार बार दोहराते थे। वे कहते थे कि अगर आज हम मन के स्तर पर ही सोचते बरसते रहेंगे तो विज्ञान युग में टिक नहीं सकेंगे। मनोवृत्ति का एक जाल होता है, जंजाल होता है, जो मनुष्य को छोटी छोटी बातों में उलझा देता है। उस दृष्टि से अपना मानस कैसे काम करता है उसको बताते हुए वे कहते थे, बचपन से मेरा झुकाव रहा है कि मैं मनोवृत्तियों के जंजाल में नहीं पड़ता। इसलिए मेरे निकटवर्तियों के साथ जो भी चर्चाएं हुई वे तत्व विषयक या सार्वजनिक सेवा के बारे में हुई। मेरे साथ जो साथी रहते हैं उनके मन में क्या चला है यह मैं उनसे पूछता नहीं। वे ही कभी अपने मन की बातें मुझे लिख देते हैं, तब मैं उनको सलाह देता हूँ। जब तक हम मन से अलग नहीं होते तब तक मन का जमेला मिटेगा नहीं। वह पदार्थ ही ऐसा है कि उसमें जमेला भरा है। बाहर की कुल दुनिया उसके सामने खड़ी है और अंदर भी एक दुनिया है इंद्रियादि की। बीच में मन खड़ा है। दोनों का परिणाम उस पर होता है। इसलिए उसका अपने साथ का संबंध काटना यही उपाय मैंने अपने अनुभवों से कारगर माना है। और जितना शास्त्र ज्ञान मुझे है उस पर से भी यही उपाय दिखता है। जैसे छींक आई और गई, वैसे गुस्सा आया तो आया और गया। उसको महत्व मत दो। शरीर और मन दोनों से अपना संबंध नहीं। प्रसंग 31वां। भगवान मदद करता है बशर्ते। भगवान मदद करने को तैयार है, बशर्ते हम प्रयत्न करते हैं। उसने हमें जो शक्ति दे रखी है उसका हम पूरा उपयोग करें और फिर जो काम पड़े उसमें वह मदद करेगा। इसके लिए बाबा हमेशा एक कीड़े का उदाहरण देते थे। एक बार एक हौज के पास मैं खड़ा था। हौज चिकना था, उसमें कीड़ा था जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा था, वह ऊपर चढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर गिरता था। 20-25 बार उसकी यह कोशिश देखी। आखिर मुझे उसकी दया आई। मैंने एक लकड़ी हाथ में लेकर उसके पास रखी। उसी क्षण वह लकड़ी पर चढ़ा और मैंने धीरे से उसे बाहर निकाला। अगर वह कीड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश न करता तो मैं उसे बाहर निकालने वाला नहीं था। मैंने सोचा, जीवात्मा उस कीड़े की जगह है और मेरी जगह परमात्मा है। हम उस कीड़े की तरह प्रयत्न करते रहते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। प्रसंग 32वां। स्नेहेन सहजीवनम। बाबा की अध्ययन की पद्धति रही कि जो कुछ उन्होंने महत्व का लिखा, पढ़ा, संपादित किया उसे छोटे छोटे सूत्रों में गूंथ लेने का प्रयत्न भी किया। कुरान, बाइबिल के अपने चयन ग्रंथों को भी उन्होंने इस प्रकार सूत्रबद्ध किया है। उसका एक सूत्र है स्नेहेन सहजीवनम। बाबा कहते थे, यह मेरे जीवन का भी मुख्य सूत्र है। मनुष्य का सहजीवन जीना चाहिए और स्नेह पूर्वक जीना चाहिए। इस जीवन सूत्र का परिणाम यह हुआ कि मैंने जिनको पकड़ा उनको अपनी ओर से छोड़ा ही नहीं, और जिन्होंने मेरा साथ लिया उन्होंने भी मुझे छोड़ा नहीं। तो 70 साल के साथियों से लेकर पिछले 12-13 साल के साथियों तक सब मेरे साथ हैं। और अब मेरी क्या कोशिश है, स्वर्गारोहण के समय अंत में एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ रहा। उस कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया। मेरी यही कोशिश है, साथियों को छोड़कर अकेले ही वैकुंठ में चले जाएं और भगवान के दरबार में विराजमान हो जाएं, यह मुझे मंजूर नहीं। सद्गति हो, दुर्गति हो, कुछ भी हो,
उनका साथ मुझे मिलना चाहिए। यह मेरी सामूहिक आकांक्षा है। श्री रामकृष्ण जो जहां पहली बार समाधि लगी, वहां मैंने कहा था कि व्यक्तिगत समाधि के दिन अब गए, अब सामूहिक समाधि की जरूरत है। उस दिन मुझे नया शब्द सूझा, सामूहिक समाधि, सामूहिक साधना, सामूहिक समाधि, सामूहिक मुक्ति। यह कल्पना लेकर मैं चल रहा हूं। प्रसंग 33, दिन क्रम। साधना में जीवन बिताने वाले के पास दिन भर का नक्शा रहना चाहिए। जीवन में अगर क्रम रहा कि कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, तो साधना सुलभ होती है और कुछ दिशा भी बनती है। उस दृष्टि से बाबा से अच्छा दिशा दर्शन मिलता था। वे कहते थे, जब मैंने साधना के हेतु से प्रयास करना आरंभ किया था, तब प्रातःकाल उठकर संकल्प करता कि अभी मंगल प्रभात है, तो मैं एक शुभ संकल्प करता हूँ। सारा दिन उस संकल्प के अनुसार साधना में लगता था। जब संध्या हो जाती तो जैसे पक्षी घोंसले में वापस आ जाते हैं, वैसे ही चित्त को अंदर ले लेता। दिन भर जो साधना हुई उसे भगवत चरणों में समर्पित करता। उसके बाद रात को सोने जाता तो सब संकल्प छोड़कर अब समाधि में लीन होने जा रहा हूँ, इस भावना से सो जाता। यह अभ्यास आज तक ऐसा ही चला। 1 संकल्प, 2 साधना, 3 समर्पण, 4 समाधि। यह दिन भर का 24 घंटे का कार्यक्रम रहा। धन्यवाद।